Good morning, everyone. Today we start the sixth chapter of Ashtangradaya. The next Anna Swarup Vigyani Adhyay Iti Ismatrayadi Maharshaya. The sixth chapter of Ashtangradaya is called as Anna Swarup Vigyani Adhyay. It deals with the details of different food materials. The chapter covers corns, grains, legumes, pulses, prepared foods, non-veg food, leafy vegetables, fruit, salts and medicinal herbs. Today we first discuss about the Shuk Dhanya Varg, the group of corns with spikes. First of all, the rice. चावलों के भेद कितने प्रकार के बतलाए गए, कौन सा चावल श्रेष्ठ बतलाया गया है, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ चावलों के भेद में शाली चावल के बारे में बताया गया है। टाइप्स ऑफ राइस, फर्स्ट वन इज़ लाल शाली, रक्त, रेड कलर का जो चावल रहता है उसे लाल शाली। सेकंड इज़ महाशाली, जिसको महान भी बिग साइज राइस बोलते हैं। थर्ड इज़ कलम, तूर्णक, शकुनाहृत, सारमुख, दीर्घशूक, रौद्रशूक, सुगंधिक, पुंड्र, पांडु, पुंडरीक, प्रमोद, गौर, सारिव, कांचन, महिष, शूक, दूषक, कुसुमांडक, लांगल, लोहवाल, करदम, शीत भीरुक, पतंग, तपनीय तथा जो अन्य उत्तम जाति के जो शाली हैं वे सब निर्दोष, विपाक और रस में मधुर, स्निग्ध, वृष, मल को बांधने और कम करने वाले, इनमें कषाय अनुरस है और ये पथ्य लघु मूत्र को लाने वाले और शीतल बतलाए गए हैं। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? द क्वालिटीज ऑफ द शाली चावल, द मेन कंटेंट और व्हाट आर द बेनिफिट्स इन दीज राइसेस आर स्वादुरस, स्वीट इन टेस्ट, स्वादुपाक, स्वीट टेस्ट कन्वर्जन आफ्टर डाइजेशन, स्निग्ध, अनक्यूटस है, वृष, नेचुरल एफ्रोडिजियक का काम करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है। क्या कहता है? बद्ध अल्प वर्चस, causes mild constipation, causes lesser volume of feces। कषाय अनुरस, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, पथ्य है, सुटेबल फॉर डेली कंजप्शन, रोजाना खाया जा सकता है। लघु है, लाइट टू डाइजेस्ट है, मूत्रल है, डायूरेटिक का काम करता है, इंक्रीजेज यूरिन वॉल्यूम, मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। हिम है, कूलेंट का काम करता है। शीतल है, कूलेंट से जो अर्थ लिया गया है। क्या कहता है आचार्य? लाल चावल के गुण, लाल चावल के गुणों में कहता है आचार्य कि द रेड वेराइटी ऑफ राइस इज़ द बेस्ट क्वालिटी। इन शालियों में रक्तशाली जो है वो सब शूक धान्यों में श्रेष्ठ धान्य बोला गया है और तृष्णा नाशक और त्रिदोष नाशक है। इट रिलीव्स थर्स्ट, ये प्यास को दूर करने वाला और बैलेंसिस ऑल थ्री दोषाज, जो त्रिदोष हैं उनको बढ़े हुए को सम में लेके आना और घटे हुए को भी सम में लेके आना, ये सभी कार्य शाली चावल में रक्तशाली अच्छे से अपना कार्य करता है। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? रक्तशाली को तो श्रेष्ठ बोला ही गया है, लेकिन उसके बाद भी श्रेष्ठ चावलों का क्रम जारी है, जिसमें कहता है कि रक्तशाली के बाद श्रेष्ठ महान शाली को श्रेष्ठ बोला है, जो बड़ा जो राइस रहता है। द नेक्स्ट बेस्ट इज़ द महान बिग साइज राइस वेराइटी एंड नेक्स्ट टू इज़ क्लम, जो क्लम जो तीसरे नंबर पर जो आचार्य ने बतलाया है उसको उत्तर के कलम, और फिर उसके बाद शाली श्रेष्ठ बतलाया है आचार्य ने। क्या कहता है? यवक आदि चावलों के गुण। नेक्स्ट इज़ यवक, यवक के हायन, पामशु, वाष्पा, नैषद्य, वेराइटीज़ ऑफ राइस, ये भी कई प्रकार के राइस बताए गए जिसमें यवक, हायन, पांशुबाष्प, नैषद आदि जो मोटे धान्य मधुर रहते हैं, स्वादु रहते हैं, स्वीट रहते हैं, उष्ण रहते हैं, हॉट इन पोटेंसी, गुरु, हार्ड टू डाइजेस्ट, श्लेष्म पित्तल, ये कफ को और पित्त को बढ़ाने वाले, इंक्रीज कफ एंड पित्त, स्निग्ध रहते हैं, अनक्यूटस रहते हैं, ऑयली रहते हैं, अम्लपाक रहता है, अंडरगोज सोर टेस्ट कन्वर्जन आफ्टर डाइजेशन, और श्रेष्ठ मूत्र पुरुष, ये इंक्रीज करते हैं मूत्र को और पुरुष को बल्क में और वॉल्यूम में। दे आर बेड इन देयर रिवर्स ऑर्डर। क्या कहता है आचार्य? कि ये अपने रिवर्स ऑर्डर में अगर इनको काउंट किया जाए तो यहाँ पर नैषद्य को
बुरा बताया है, फिर उससे कम बुरा पांशुपाश, और फिर हायन और फिर यवक। इसको फिर याद कर लेंगे। दे आर बैड इन देयर रिवर्स ऑर्डर। पांशुबाष्प से हायन और हायन से यवक निंदित बोला गया है, आपको ये यहाँ देख लेना है। नेक्स्ट है साठी चावल के गुण। साठी चावल में षष्टिक व्रीहि इसको बोला जाता है, षष्टिकशाली। पैडी विद मैच्योर्स इन 60 डेज, जो 60 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाता है। षष्टिक धान्य उसे कहते हैं जो षष्ठी माने 60 दिन में तैयार होके खाने के लायक हो जाने वाले चावल को षष्टिक धान्य बोलते हैं। षष्टिकशाली। द पैडी विच मैच्योर्स इन 60 डेज इज बेस्ट अमंग ऑल पैडी। इट इज़ स्निग्ध, स्निग्ध बोला गया है। अनक्यूटस है, ऑयली है। ग्राही बोला है, एब्जॉर्बेंट का काम करता है। यूजफुल इन मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड डायरिया की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है षष्टिकशाली। लघु है, लाइट टू डाइजेस्ट है, स्वादु है, स्वीट है। त्रिदोष घन है, बैलेंसिस ऑल थ्री दोषाज। स्थिर है, ब्रिंग्स इन स्टेबिलिटी, हिम कोलेंट का और शीतलता लाने वाला है। दो प्रकार का बतलाया गया है, एक गौर वाइट और एक असित गौर ब्लैकिश वाइट। दो प्रकार के षष्टिकशाली चावल हो गए, गौर और असित गौर, सफ़ेद और थोड़ा सा काला सफ़ेद। नेक्स्ट इन्फीरियर टू षष्टिक इज महाव्रीहि। क्या कहता है कि इस अनेक चावलों में षष्टिक के बाद महाव्रीहि है, कृष्ण, उससे क्रम में नीचे आते चले जाएंगे। जतुमुख है, कुकुटांड है, कलाव है, पारावतक है, शुकर है, वरक है, उद्दालक है, उज्ज्वाल है, चीन है, शारद है, दरदुर है, गंधन है और कुरुवंद है। ये अल्प गुण वाले चावलों के अंदर इनको काउंट किया गया है। नेक्स्ट ये वही बता रहा है आचार्य कि इसमें पाटल आदि के भी गुण बतलाए आचार्य। इनमें अन्य व्रीहि धान्य जो क्या कहता है आचार्य कि अदर टाइप ऑफ राइस आर स्वीट इन टेस्ट, मधुर रहते हैं, सॉर एट द एंड ऑफ डाइजेशन, और अम्ल रस उनका अंत विपाक रहता है। इंक्रीजेज पित्त एंड हार्ड टू डाइजेस्ट, पित्त दोष को बढ़ाने वाले हैं और डाइजेस्ट करने में भी हार्ड रहता है। इसमें इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड फीसिस, ये मूत्र का और मल की मात्रा को बढ़ाने वाले रहते हैं। इट इंक्रीजेज बॉडी हीट एंड कॉजेज इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषाज, शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाने वाले उष्ण वीर्य रहते हैं। और ये पाटल आदि जो राइस रहता है ये तीनों दोषों को बढ़ाने वाला रहता है। इसके बाद है तृण धान्य वर्ग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रास लाइक प्लांट्स। इसमें कंगू है, कोद्रव है, निवार है, श्यामाक, सांवा जिसको बोलते हैं, आदि तृण धान्य। तुच्छ धान्य इनको भी बोला जाता है, याद रखेंगे, तुच्छ धान्य भी तृण धान्य को बोला जाता है। ये क्या कहता है आचार्य, दीज ग्रेन्स आर कोल्ड इन पोटेंसी, ये शीतवीर्य रहते हैं, शीतल रहते हैं। इजीली डाइजेस्टेबल, लघु रहते हैं। इंक्रीज इज वात, वात को दोष को बढ़ाने वाले रहते हैं। लेखन कार्य करते हैं, स्क्रैपिंग और स्कैरिफेशियंट का कार्य करते हैं। और ये कफ और पित्त को बैलेंस भी करते हैं। क्या कहता है आचार्य, प्रियंगु एक इसमें तृण धान्य बतलाया गया है कि प्रियंगु जो है वो इट हेल्प्स इन फ्रैक्चर हीलिंग, टूटी हुई अस्थि को जोड़ने में कार्य करता है। नरिशिंग एंड इज हार्ड टू डाइजेस्ट, यह ब्रिंगण है और गुरु भी बतलाया गया है। इसके अंदर कोदो के बारे में बतलाया कि कोदो इज ग्राही, ग्राही का अर्थ है एब्जॉर्बेंट का कार्य, अतिशय ग्राही इसको बोला गया है। शीतल बोला गया, स्पर्श में शीतल है, कूलेंट का काम करता है और विषनाशक है। इम्पॉर्टेंट है, कोदो को विषनाशक बोला, एंटी पॉइजनस भी इसको बोला गया है। नेक्स्ट जो को बारले बोलते हैं, बेनिफिट्स उसके बताएंगे आपको। यव के बारे में, इसको यव भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे हमेशा। यव, बारले, जो एक ही चीज़ है। क्या कहता है, रुक्ष है, ड्राई रहता है, शीत है, कोल्ड रहता है, गुरु है, हैवी टू डाइजेस्ट है, स्वादु है, मधुर है, स्वीट टेस्ट रहता है इसका, सर गुण से युक्त है, प्रमोट्स बोवल मूवमेंट्स, मल को बाहर निकालने वाला है। विट्ट वात कृत, इट इंक्रीजेज द बल्क ऑफ फीसिस एंड कोजेज फ्लैटस। क्या कहता है, वृक्ष है, नेचुरल एफ्रोडिजियक का काम करता है। स्तैर्यकृत है, बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी को, स्थिरता लेके आता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन मूत्र में, यूरिनरी डिसऑर्डर्स के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट है। पित्त के अंदर, कफ बैलेंस इम्बैलेंस में और पित्त के इम्बैलेंस में, उन दोनों के डिसऑर्डर्स के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है।
स्पिनस में, रनिंग रोज में, राइनाइटिस में भी कोविड-19 चल रहा है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। श्वास में, अस्थमा में, सीओपीडी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, व्हीजिंग में, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के अंदर जौ का बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट इज कास, कफ और कोल्ड में भी अच्छा कार्य करता है। उरुस्तंभ, थाई स्टिफनेस के अंदर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। कंठ रोगों में, डिजीज ऑफ थ्रोट्स के अंदर, और त्वक रोगों में, स्किन डिजीज़ के अंदर जो यव रहता है, जौ रहता है, बार्ले जो है वो अपना कार्य बहुत अच्छे करता है। और इसी के अंदर एक और शब्द आया है अनुयव। अनुयव का अर्थ लिया गया है यहाँ पर कि जो छोटा, ए स्मॉल साइज बार्ले, इट इज़ इन्फीरियर इन क्वालिटीज़ टू दैट ऑफ यव। यह थोड़ा सा उनसे जो जौ है, बड़ी जौ के गुणों से हीन रहता है, उससे कम गुण इसके अंदर रहते हैं। और इसको इसके बाद वेणुयव भी आया है। वेणुयव का सीड्स ऑफ बैम्बू, जो बांस के जो पौधे रहते हैं उसके अंदर से एक निकलता है। इट इज़ नॉन अनक्यूटस एंड इट इज़ हॉट इन पोटेंसी। बांस के जो बीज रहते हैं वो रुक्ष रहते हैं और उष्ण रहते हैं। यहाँ पे आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट इज गेहूं के गुण के बारे में बात करता है। गोधूम इसको बोलते हैं, व्हीट बोलते हैं, आप याद रखें। व्हीट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? वृक्ष है, नेचुरल एफ्रोडिजियक का काम करता है, शीत है, कोल्ड है, गुरु है, हैवी टू डाइजेस्ट है, स्निग्ध है, अनक्यूटस है, ऑयली है, जीवनी है, इसका एनलिवनिंग है, और रिजुविनेटिंग थेरेपी के लिए अच्छा है। वात पित्त है, बैलेंस इज वात और पित्त, पित्त और वात का ये बैलेंस करता है। संधानकारी है, हीलिंग फ्रैक्चर्स एंड वुंड्स, मधुर है, स्वीट टेस्ट है, स्थैर्यकृत है, इंक्रीजेज बॉडी स्टेबिलिटी, सरगुण से युक्त है, प्रमोट्स बाउल मूवमेंट्स, पथ्य है, कैन बी हैड ऑन डेली बेसिस। क्या कहता है कि इसको हम डेली बेसिस पे कंज्यूम भी कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में तो अगर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर गेहूं का सेवन बहुमात्रा में किया जाता है। हरियाणा, पंजाब को ब्रेड बास्केट भी इसीलिए बोला जाता है। गेहूं को इसमें जो इसके गुण बतलाए गए कि वात पित्त का बैलेंस करने वाला और संधानकारी, हीलिंग फ्रैक्चर एंड वुंड्स, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कहता है? गेहूं के भेदों के बारे में बात करता है। इसमें एक नंदीमुख के बारे में बात की है। नंदीमुख एक गेहूं की वैरायटी है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जो किसान की फैमिली से जो बिलोंग करते होंगे उनको अनेकों प्रकार की इसके 306, 302 इस तरह के कई तरह की क्वालिटीज़ रहती हैं। मध्य प्रदेश में एक शरबती करके एक गेहूं आता है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। उसमें एक नंदीमुख भी है। वैरायटी ऑफ व्हीट, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ शीत, कोल्ड बोला है, शीतल है, कषाय रस है इसके अंदर, एस्ट्रिंजेंट का भी रस है, मधुर, स्वीट टेस्ट भी है इसके अंदर, एंड लघु, लाइट टू डाइजेस्ट इसको बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट है शिम्बी धान्य वर्ग। शिम्बी धान्य के सामान्य गुण के बारे में बताता है। शिम्बी धान्य किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेग्यूम्स एंड पल्सेस। दालें इसके अंदर आ जाती हैं और लेग्यूम्स आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले मूंग, अरहर और मसूर के बारे में। मूंग में ग्रीन ग्रैम जो है, अधा की तूर दाल जिसको मसूर में लेंटिल जिसको बोलते हैं, एंड अदर वेराइटीज़ बिलोंग्स टू द ग्रुप कॉल्ड शिम्बी धान्य, दोज हैविंग पॉड्स ऑब्लिक लेग्यूम्स। क्या करता है? सबसे पहले इसका जो वात के अवरोध करने वाला, कहता है विबंधकृत, दे कॉज कॉन्स्टिपेशन, कषाय है और स्वादु है, एस्ट्रिंजेंट एंड स्वीट इन टेस्ट, ग्राही है, एब्जॉर्बेंट का कार्य करता है, कटु विपाक है, पंजेंट है आफ्टर डाइजेशन। क्या कहता है? शीत गुण युक्त है, कोल्ड इन पोटेंसी है, लघु है, इजीली डाइजेस्टेबल है, इट मिटिगेट्स फैट, कफ, रक्त एंड पित्त। कहता है आचार्य के मेद, कफ, रक्त और पित्त को पथ्य है। इन चारों के डिजीज़ के अंदर यदि इन मुद्ग का, तूर दाल का और मसूर का यदि सेवन किया जाए तो इन चारों को बैलेंस करने में अच्छा कार्य करता है। इट सूटेड फॉर यूज एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड बाथिंग द बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा। क्या कहता है कि प्रदेह और परिषेक में भी यह उपयुक्त बोला गया है। नेक्स्ट इज मूंग। मूंग के गुण के बारे में बात करता है कि मुद्ग जिसको ग्रीन ग्रैम जिसको बोलते हैं, इट इज़ बेस्ट, इट कॉजेज माइल्ड इंक्रीज ऑफ चलवात, वात दोष को थोड़ा सा बढ़ाने वाला, कुछ वायु को बढ़ाता है। और कलय, राउंड पी, इट इंक्रीजेज वात एंड ड्राइनेस,
राजमाश जो हम डेली बेसिस पे राजमा जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं, इसको बारे में बात करता है। और मटर के बारे में पी जिसको मटर बोलते हैं, कलाई इसको बोला गया राउंड पी। ये थोड़ा जो मटर रहता है ये सूखा हुआ मटर जिसको यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे आर्द्र को नहीं काउंट करना है। जो सूखा मटर रहता है वो वात दोष को बढ़ाने वाला। राजमा जिसको बोला राजमाश बोलते हैं, राजमा बोलते हैं, वो वात कारक है। कहा भी इट प्रोड्यूसेस मोर फीसेस, कहता है कि मल को अधिक मात्रा में लाने वाला है। और नॉट इजी टू डाइजेस्ट, गुरु है, वात कारक है, वात दोष को बढ़ाता है और ड्राइनेस को बढ़ाता है। इसको राजमा को बिग साइज ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं, ये भी ये बात आप लोग याद रखेंगे। और जो राउंड पी है, जो मटर है, ये इट इंक्रीज वॉथ एंड ड्राइनेस, प्रोड्यूसेस मोर फीसेस एंड इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। कलाई जो मटर जो है वो दो प्रकार की आचार्य ने बतलाई है, एक चिपटी और एक गोल। जो चिपटी जो रहती है त्रिपटु जिसको बोलता है आचार्य, इसको फाफर, खेसारी और लातरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, कुलथ के बारे में बात करता है। कुलथ को हॉर्स ग्राम बोलते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उष्ण है, हॉट इन पोटेंसी है, अम्लपाक है, सोर एट द एंड ऑफ डाइजेशन, जब भोजन का पाचन हो जाए तो उसके बाद इसका अम्लपाक है। इट क्लेंजेस सीमेन, इट इज़ यूजफुल इन यूरिनरी स्टोन्स, जो कुलथ है वो यूरिनरी स्टोन्स के अंदर अच्छा है। श्वास, अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वीजिंग के अंदर, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में, पीनस में, रनिंग नोज, राइनाइटिस, जो अभी आपका कोविड-19 के अंदर ये सभी सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे आप कुलथ का, और कुल्थी भी इसको बोलते हैं, इसका आप सेवन करवा सकते हैं। कास में, कफ में, खांसी में, कोल्ड में, ठंड लगने के ऊपर, कफ में, वात डिसऑर्डर्स के अंदर, कफज व्याधियों के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट है कुलथ का। बट इट इंक्रीज ब्लीडिंग disorders and is not recommended in such conditions like menorrhagia। क्या कहता है आचार्य कि यह वातजन्य रोगों को तो नाश करता ही है, लेकिन अतिशय रक्त पित्त कारक है। रक्त पित्त दोषों में, मेनोरेजिया की कंडीशन में ये बेनिफिशियल नहीं है, वहाँ पे इसका सेवन नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ निष्पाव, सेम की फली आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, काबुली मटर भी इसको कहा जाता है। क्या कहता है आचार्य, निष्पाव या फ्लैट बीन जिसको बोलते हैं, इट एग्रीवेट्स वात, पित्त एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ये वात दोष को बढ़ाने वाला है, पित्त दोष को बढ़ाने वाला है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को बढ़ाने वाला है। क्या कहता है, इट इंक्रीजेज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध को बढ़ाने वाला, एंड प्रोमोट्स यूरिन फॉर्मेशन, और मूत्र की मात्रा को भी बढ़ाने वाला है। इट इज़ गुरु, हैवी टू डाइजेस्ट है, गुरु सर है, प्रोमोट्स बोवेल मूवमेंट्स, विदाही है, इट इंक्रीजेज बर्निंग सेंसेशन। क्या कहता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आइज एंड सीमेन क्वालिटी, यह आइज़ के लिए बहुत अच्छा है और सीमेन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इट डिक्रीजेज कफ इन्फ्लामेशन, ये कफ दोष के जितनी भी व्याधियां हैं उन सब को कम करने वाला, इन्फ्लामेशन, सोजन को कम करने वाला, एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन पॉइजनिंग। क्या कहता है निष्पाव को कि यह विषनाशक भी आचार्य ने बोला है। क्या कहता है, उड़द के गुण के बारे में बात करता है। उड़द माने माश जिसको बोला गया है, माश उड़द को कहते हैं। और आपको एक नई बात बताएं, माश को यहाँ पर ब्राह्मण के लिए अश्रेष्ठ बोला गया है। ब्राह्मण के लिए मांस को मांस के टुकड़े के समान यहाँ बतलाया गया है। क्या कहता है, ये स्निग्ध है, अनक्यूटस है, बल्य है, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, इंक्रीज कफ एंड पित्त, कफ और पित्त दोष को बढ़ाने वाला है। मल कारक बोला गया है, इट इंक्रीजेज बल्क ऑफ फीसिस, सर गुण युक्त, लेग्जेटिव है, विरेचन कारक है, मल को बाहर निकालने वाला है। गुरु है, इट इज़ नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, उष्ण बताया गया है, इट इज़ हॉट इन पोटेंसी, वातहर है, इट मिटिगेट वात, वात दोष का नाश करने वाला, वातज व्याधियों का नाश करने वाला। वातज व्याधियों में मांस का या उड़द का सेवन किया जा सकता है। मधुर है, स्वीट इन टेस्ट है, शुक्र वृद्धिकर और विरेक कृत बोला, इट इंक्रीज सीमेन एंड प्रोमोट्स इजैकुलेशन स्ट्रेंथ। क्या कहता है कि इसमें करभी और कोंच के बारे में, काकंडोला, बड़ी कोंच और आत्मगुप्ता कोंच के बारे में, इनके फल दोनों को, फ्रूट्स ऑफ काकंडोला एंड आत्मगुप्ता, म्यूको इन अपीयरेंस आर सिमिलर टू ब्लैक ग्राम
उड़द के समान ही इनमें गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज तिल। तिल के गुण के बारे में, तिल को सेस्मे भी बोला जाता है। पीछे जब हम द्रव्य विज्ञानीय में तैल वर्ग में जब बात कर रहे थे, जब कहीं हमें तेल की बात आए तो वहाँ पर तिल तेल को ही काउंट करना है, केवल तिल तेल को ही ग्रहण करना है। जैसे मूत्र में गोमूत्र, घृत में गोघृत, दुग्ध में गोदुग्ध, उसी प्रकार तेल में तिल तेल। क्या कहता है आचार्य, जो तिल तेल होता है सेस्मे सीड के बेनिफिट्स बोलता है। सेस्मे तिल के गुण बताता है। उष्ण है, हॉट इन पोटेंसी है, त्वचय है, गुड फॉर द स्किन है, शीत स्पर्श है, कोल्ड इन टच। केश्य, केश्य का अर्थ है गुड फॉर हेयर्स, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। बल्य है, स्ट्रेंथनिंग देता है। गुरु है, हार्ड टू डाइजेस्ट है। अल्पमूत्र, प्रोड्यूस लिटिल क्वांटिटी ऑफ यूरिन। कटुपाक है, पंजेंट एट द एंड ऑफ डाइजेशन। मेधकृत है, इट इंक्रीजेज मेधा, मेधा माने इंटेलिजेंस, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अग्निकृत है, इट इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट इंक्रीज कफ एंड पित्त दोष। क्या कहता है आचार्य, कफ और पित्तकारक रोगों को बढ़ाने वाला है। तिलों को काले तिल को उत्तम बोला गया। यहाँ पर बात याद रखेंगे, काले तिल श्रेष्ठ हैं, श्वेत और लाल जो तिल रहते हैं वो उससे फिर नीचे हैं। अंत प्रयोग में तिल का अधिक सेवन कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। याद रखेंगे, तिल का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। इट कॉजेज लेप्रोसी और द स्किन डिजीज, कुष्ठ रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट इज अलसी और कुसुम के बीज। अलसी का तेल भी आप लोगों ने सुना होगा। अलसी में उमा, जिसको लिनसीड जिसको बोलते हैं, सीड्स ऑफ उमा, लिनसीड इज स्निग्ध। क्या कहता है, स्निग्ध है, अनक्यूटस है, ऑयली है, मधुर तिक्त है, स्वीट और बिटर इन टेस्ट है, उष्ण है, हॉट इन पोटेंसी है। इट इंक्रीजेज कफ एंड पित्त दोष, कफज और पित्तज व्याधियों को उत्पन्न करने वाला है। हार्ड टू डाइजेस्ट है, गुरु है। नोट गुड फॉर विजन एंड सीमेन। क्या कहता है आचार्य कि यह दृष्टि एवं शुक्र का नाश करने वाला। पंजेंट एट द एंड ऑफ डाइजेशन, भोजन करने के बाद इसके सेवन करने के एंड में यह पंजेंट है। क्या कहता है कि विपाक में कटु है। नेक्स्ट इज कुसुम्ब। कुसुम्ब के तेल के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन कुसुम्ब के बीज के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे सिमिलर आर द सीड्स ऑफ कुसुम्ब। कुसुम्ब के जो सीड्स हैं वो उमा, अलसी के सीड्स के समान ही रहते हैं। नेक्स्ट इज शिम्बी धान्य। शिम्बी धान्य में माश सबसे बुरा है। याद रखेंगे, माश, ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल इन द ग्रुप ऑफ शिम्बी धान्य लेग्यूम्स के अंदर, एंड यवक स्मॉल बॉर्ले इन द ग्रुप ऑफ शुकज सीरियल्स आर इंफीरियर। शिम्बी धान्यों में माश सबसे बुरा है और शूक धान्यों में यवक सबसे हीन बतलाया गया है। आज हम यहाँ पर अपना 6 चैप्टर अन्न स्वरूप विज्ञानीय का पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। रीड, राइट, लर्न, मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेली प्रैक्टिस में इसको इम्प्लीकेट करने का बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।